अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनिंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके फर्स्ट 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक और फंडामेंटल फंक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, अपना मैसेज कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है किसी दूसरे पर्सन को। द पर्सन डैट सेंड अ मैसेज प्ले रोल एज सेंडर एंड द पर्सन डैट रिसीव मैसेज प्ले रोल एज रिसीवर। द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू कन्वे ऑर्डर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का मेन पर्पज़ ऑर्डर्स कन्वे करना, आइडियाज़ शेयर करना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सप्लेन करना, इंफॉर्मेशन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को डिफरेंट चेंजेस के साथ इम्प्रूव करना, बेटर करना, डेवलप करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, आइडियाज़ कम्युनिकेशन के थ्रू किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करना। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को, फैसिलिटेट करती है कि वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें अपने रोल को और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। इट हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने स्टाफ मेंबर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके। कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स मैनेजरियल एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है और इंश्योर करती है कि वो कॉपरेशन के थ्रू अपने स्टाफ से काम करवा सकें। अफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करती है कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को, बिहेवियर को किस तरह डेवलप करना है, उनके अंदर किस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन लेके आनी है, उनको उनके वैल्यूज़ और एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करवाना है। Types of communication. There are two types of communication. First is informal communication. Informal communication, any communication that explain with tone of voice used reinforcements communication. For example, personal or confidential talk, get together, gestures. Informal communication एक ऐसी communication है जो अपनी voice, tone, expression या फिर आप gestures से show करवाते हो। Second is formal communication. Formal communication includes official letters, official memos, documents, and any other staff meetings. The fifth point of process of management is controlling. Control consists in verifying whether everything occurs in conformity. कंट्रोलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इस चीज़ को असेस करते हो कि जो प्रोजेक्ट आप काम कंप्लीट कर रहे हो या जो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रन है वो आपके सेट किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, जो आपने प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए थे उनको फॉलो करवाया जा रहा है। कंट्रोलिंग इज़ डिटरमिंग व्हाट इज़ बीइंग अकम्प्लिश्ड। बेसिकली कंट्रोलिंग एवेल्यूएट करती है परफॉर्मेंस को, करेक्ट करती है एरर्स को और परफॉर्मेंस को प्लान्स के अकॉर्डिंग लेके चलती है। यानी एवेल्यूएशन के थ्रू कंट्रोलिंग जज करती है कि जो परफॉर्मेंस जा रही है वो सेट किए हुए प्लान्स के अकॉर्डिंग है, जो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट किए थे हमने या जो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर रहे हैं वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग है। कंट्रोलिंग एज अ मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हुए डिफरेंट एक्शंस लेते हैं अपने डिज़ायरेबल गोल्स को अचीव करने के लिए। कंट्रोलिंग इस चीज़ को भी एवेल्यूएट करती है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, किस टाइम पे हो रही हैं, राइट टाइम पे हो रही हैं, राइट मेथड से हो रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं। कंट्रोलिंग ओवरऑल डायरेक्शंस जो इंडिविजुअल को दी जाती है या ग्रुप्स को दी जाती है उनकी एवेल्यूएशन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान हमने सेट किया था उसको फॉलो किया जा रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ इंडिविजुअल ग्रुप्स उसको फॉलो करते हुए
काम कंप्लीट कर रहे हैं। कंट्रोलिंग हेल्प करती है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उनको किस तरह कंप्लीट करना है, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के सेट किए ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है, उसमें हेल्प करती है। कंट्रोलिंग हेल्प करती है किस तरह हम ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करवा सकते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह डेवलप करवा सकते हैं। फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक प्रोसेस है, किसी भी टाइम हम इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर जजमेंट देता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। एक स्ट्रैटेजिक और रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, जिसमें रिज़ल्ट भी ऑब्टेन किया जाता है कि डिज़ायरेबल गोल्स को किस तरह अचीव करना है। इजीली अंडरस्टैंडेबल है। टाइम एंड एक्सेप्शन ओरिएंटेड है। कंट्रोल प्रोसेस, सबसे पहले हमने मेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस एग्जिस्ट कर रही है उसको मेयर करना है, उसको एवेल्यूएट करना है। दैन कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, कि जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं उसके साथ वो मैच होता है या उसके अगेंस्ट है। टेकिंग मैनेजेरियल एक्शन, उसको एवेल्यूएट और कंपेयर करने के बाद हम एक्शन लेंगे। मैनेजेरियल एक्शन, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई करेंगे, अपने लॉज को अप्लाई करेंगे और उनके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करेंगे, अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। बजटिंग, बजटिंग इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। बजटिंग मीन्स फाइनेंस, ठीक है, आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बजट क्या है, कॉस्ट क्या है, फाइनेंस क्या है, उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल टर्म्स जो हमारी हैं वो बेस करती हैं एक्सपेक्टेड इनकम पे, कि हमारी इनकम क्या होगी, हम उसको किस तरह खर्च करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे। तो बजट हमारा इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बेसिकली बजट एक कंप्लीट पिक्चर है टोटल ऑपरेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन में हम रन करने जा रहे हैं अपनी इंटरप्राइज में, अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट पिक्चर है कि आप अपनी इनकम आपकी क्या है, आप उसको किस तरह यूज़ करेंगे, आपका बजट क्या है, आपकी कॉस्ट क्या है। तो बजटिंग हमें प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में मैनेज करना सिखाती है कि हम अपने फाइनेंस को किस तरह मैनेज करेंगे। पर्पस ऑफ बजटिंग क्या है? एक ऐसा मैकेनिज़्म ट्रांसलेट करना जिसमें अपने हम फिक्स किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को मंथली मनी के अकॉर्डिंग कितना उस पर स्पेंड कर सकते हैं, या हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए कितना मैनेज करके हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, किस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, किस तरह अपनी मनी को स्पेंड करेंगे। अपनी फिजिकल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। क्लियरली रिकग्नाइज कर सकते हैं अपने कंट्रोल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट एरियाज़ को, कि कौन से हमारे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हमारी कंट्रोल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है या हमारी इनकम क्या है, उन एरियाज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं और क्लियरली रिकग्नाइज कर सकते हैं। अलो करते हैं, फीडबैक देता है किसी भी बजट की यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, कि जो बजट हमारे पास अवेलेबल है उसे हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं फीडबैक के अकॉर्डिंग। हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, कि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें और फैसिलिटेट कर सकें कि अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग अफेक्टिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकें। हम बजट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मीन्स मेजर करते हुए अपने फाइनेंशियल को, कि अपने फाइनेंस को हम किस तरह सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजटिंग क्या है? शुड बी फ्लेक्सिबल है, किसी भी टाइम आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो इनकम आपकी ऐड होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जजमेंट देते हो कि पास्ट में आपके पास क्या फाइनेंस थे, प्रेजेंट में क्या और फ्यूचर में क्या होंगे, यानी पूरा उसका एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हम अपनी कॉपरेशन के थ्रू एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के डिफरेंट लेवल को मैनेज कर सकते हैं और जॉइंट एक कॉपरेशन तैयार कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। एक स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं कि हमारा बजट ये है, हमारी इनकम ये है, हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के अकॉर्डिंग आप अपने बजट इनकम को न्यूमेरिकली डिफ़ाइन कर सकते हैं।
इसमें हमें टॉप मैनेजमेंट एक सपोर्ट मिलती है कि हम अपनी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के पीरियड को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बजट हमें फैसिलिटेट करता है। इम्पोर्टेंस क्या है बजटिंग की हमें ज़रूरत होती है फ्यूचर के एक्शंस के लिए, कि किस तरह हम अपनी एक्टिविटीज़ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कर सकते हैं अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड सेक्टर्स। बजटिंग फैसिलिटेट करती है किस तरह हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। हेल्प करती है कि हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने डिसीजंस को जो ज़रूरी हैं उनको किस टाइम पे ले सकें। कंक्लूजन क्या है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट प्रोसेस एक सेटिंग गोल्स है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, लीड करती है किसी भी एग्जीक्यूशन को, एक्टिविटी को, किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोसेस में। ये एम्फसिस करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे, किसी भी एक्सीलेंस पे, कि इंटीग्रल पार्ट रोल प्ले करती है थिंकिंग और प्लानिंग में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बनाने के लिए। कोई भी मैनेजमेंट का प्रोसेस इम्पॉसिबल है जब तक हम इन वैल्यूज़, इन एस्पेक्ट्स और इन प्लान्स को फॉलो नहीं करते, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करते, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली अपने सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर करें और